हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में सीबीएसई के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के। बच्चों, मैंने पीवाईक्यू रियल नंबर के करा दिए हैं, पॉलिनोमियल के करा दिए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करा दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री करा दिए हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल करा दिए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करा दिए हैं। आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे, देखेंगे। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पीवाईक्यू करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे कराएंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सीबीएसई 2018 में पूछा गया है, इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू -4 एंड द 7th टर्म A7 इज 4 दे रखे हैं, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। आपको ए की वैल्यू निकालनी है। आपका कॉमन डिफरेंस दे रखा है -4 और 7 टर्म दे रखा है A7 4 दे रखा है, देखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है कॉमन डिफरेंस आपका -4 दे रखे हैं और A7 की वैल्यू दे रखा है 4 दे रखा है। ए आपसे पूछा है फर्स्ट टर्म, तो हम जानते हैं A7 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू दे रखा है 7, क्योंकि 7 टर्म दे रखे हैं। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। A7 दे रखा है, 4 दे रखा है, इक्वल टू A प्लस n की वैल्यू 7 -1, d की वैल्यू दे रखा है -4 दे रखा है। ब्रैकेट में करेंगे तो यह 4 होगा, इक्वल टू A, यहाँ बचेगा 6, 7 -1 6 इंटू -4 दे रखा है। 4 इक्वल टू A प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 24 होगा, 6 4 जा 24। इस माइनस को इधर भेजेंगे तो 4 प्लस 24 इक्वल टू A, तो ये हो जाएगा 28। A की वैल्यू क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सीबीएसई 2016 में पूछा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको निकालना है। k प्लस 9, 2k -1 एंड 2k प्लस 7 आर द कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ AP। ये देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी n की वैल्यू 3 दे रखा है, फर्स्ट टर्म ये दे रखा है, d आप निकाल सकते हैं तो k की वैल्यू निकाल लेंगे, देखेंगे आप। आपका AP दे रखा है k प्लस 9, सेकंड टर्म दे रखा है 2k -1, थर्ड टर्म दे रखा है आपका 2k प्लस का 7। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, k प्लस 9 हो जाएगा। n की वैल्यू दे रखा है 3 दे रखा है। an की वैल्यू यानी लास्ट टर्म दे रखा है 2k प्लस 7 दे रखा है, ये लास्ट टर्म दे रखा है। d निकाल लीजिए। d इक्वल टू आप जानते हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं, तो सेकंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है, तो देखेंगे 2k माइनस का 1 और ये माइनस, ये k प्लस 1 लिखेंगे, k प्लस 9 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2k -1 माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस के हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस मल्टीप्लाई करेंगे -9 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका 2k और यहाँ पे माइनस का k है तो k बचेगा, यहाँ -1, यहाँ माइनस का 9 है तो माइनस का 10 बचेगा। d की वैल्यू हमारा आ गया k -10 आ गया। फार्मूले में वैल्यू पुट करिए, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे। an की वैल्यू 2k प्लस 7 दे रखा है, a की वैल्यू k प्लस 9 दे रखा है और प्लस n की वैल्यू 3 दे रखा है, 3 -1, d की वैल्यू दे रखा है k -10। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, देखेंगे 2k प्लस 7, यहाँ पे देखेंगे k प्लस 9 रखेंगे, यहाँ बचेगा आपका 2 बचेगा, 3 -1 2 बचेगा, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 ब्रैकेट k -10 ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2k प्लस 7 इक्वल टू k प्लस 9, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, 2 और ये -10 में मल्टीप्लाई करें -20 हो जाएगा। ये देखेंगे 2k और ये 2k कैंसिल हो जाएगा, इधर लाएंगे माइनस कर लेंगे। अब इस -20 को इधर भेजिए, इस -20 को इधर भेजिए, 7 प्लस -20 प्लस हो जाएगा, ये 9 भी है, इसको माइनस करेंगे, -9 करेंगे और यहाँ बचेगा k, तो देखेंगे तो यह हो जाएगा 27 माइनस का 9 इक्वल टू k, तो यहाँ पे बचेगा 18 इक्वल टू k,
तो के की वैल्यू आ गई 18 आ गया, यही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, देखेंगे d1 इक्वल टू d2 कर सकते हैं। d1 निकालने का क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, d2 निकालेंगे तो a3 माइनस a2 करेंगे। a2 की वैल्यू है आपका 2k माइनस 1, माइनस करेंगे a1 की वैल्यू है k प्लस 9 दे रखा है, इक्वल टू a3 है आपका 2k प्लस 7, माइनस लगाएंगे a2 दे रखा है 2k माइनस 1 करेंगे। आप जानते हैं d1 और d2 सेम होंगे, इसलिए इक्वल कर लेंगे। तो देखेंगे ब्रैकेट ओपन करिए, 2k माइनस 1 माइनस का k, ये प्लस माइनस माइनस 9 हो जाएगा, इक्वल टू 2k प्लस 7 प्लस माइनस माइनस 2k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये माइनस का 2k और ये प्लस का 2k कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2k, यहाँ पे माइनस का k बचेगा, ये माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे 8 हो जाएगा, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। इस 10 को इधर भेज दीजिए, k इजकल टू हो जाएगा 8 प्लस 10, तो k इजकल टू आपका आ जाएगा 18 आ जाएगा। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तो ये कर सकते हैं आप। तो ये तो और आसान है, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CBSE 2020 में पूछा गया है, सो डेट a माइनस बी का होल स्क्वायर कामा ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन AP। तो इसको आपको शो करना है कि यह AP है कि नहीं। AP होने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। देखेंगे आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, इक्वल थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस कर देंगे, आ जाएगा। देखेंगे इस क्वेश्चन में AP प्रूव्ड करना है। ये आपका फर्स्ट टर्म दे रखा है, A1 लिख सकते हैं, ये आपका सेकंड टर्म दे रखा है, A2 लिख सकते हैं, ये आपका थर्ड टर्म दे रखा है, A3 लिख सकते हैं। AP प्रूव्ड होने के लिए कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, तो आप जानते हैं d1 इक्वल टू d2 कर लीजिए। d1 क्या होगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करिए, इक्वल टू थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस कर दीजिए। वैल्यू पुट करते हैं, A2 की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, माइनस A1 की वैल्यू दे रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इक्वल टू A3 की वैल्यू दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस A2 दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है। सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका ये माइनस करेंगे, देखेंगे ये माइनस है, इसको अभी मत ओपन करिएगा, ब्रैकेट करिए और इसका स्क्वायर करिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा। ये माइनस ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस का a स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा 2ab हो जाएगा, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे a स्क्वायर प्लस का, यहाँ माइनस का दे रखा है a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल, इधर देखेंगे a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का कैंसिल, माइनस का बी स्क्वायर यहाँ दे रखा है, प्लस का बी स्क्वायर यहाँ दे रखा है, इधर देखेंगे ये तो कैंसिल हो गया, 2ab इधर भी 2ab इधर भी, यानी इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं d1 इक्वल टू d2 की वैल्यू जो आ रहा है 2ab के बराबर आ रहा है, तो यानी क्या है, प्रूव्ड है, AP है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 CBSE 2022 का, विच टर्म ऑफ AP माइनस 11/2 कामा माइनस 3 कामा माइनस 1/2 डैश डैश इज 49/2। इस क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। a टर्म दे रखा है, an की वैल्यू दे रखा है 49/2 दे रखा है, d आप निकाल लेंगे, करते हैं। इस क्वेश्चन में AP दे रखा है माइनस 11/2 माइनस 3 माइनस 1/2 डैश डैश इज 49/2। यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखेंगे a की वैल्यू दे रखा है माइनस का 11/2 दे रखा है, d की वैल्यू निकाल देंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं, a2 माइनस a1 लिखेंगे, a2 की वैल्यू माइनस का 3,
यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस लिखेंगे, और यहाँ ऑलरेडी दे रखा है -11/2, तो ब्रैकेट में करेंगे -11/2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/2। एलसीएम ले लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। इसको 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस करेंगे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। -6 को +11 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5/2 आ गया। तो डी की वैल्यू आपका आ गया 5/2 आ गया। ओके, ए एन की वैल्यू दे रखा है 49/2 दे रखा है, ये लास्ट टर्म दे रखा है। ओके, देखेंगे तो फार्मूला आप जानते हैं, ए एन इजकल टू, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दे रखा है 49/2 दे रखा है, इक्वल टू ए की वैल्यू दे रखे हैं -11/2 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है -1, डी की वैल्यू दे रखा है 5/2। ओके, इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। इसको आप इधर बुलाइए, 49/2 प्लस का 11/2 इक्वल टू n-1 इंटू 5/2 चल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम सेम है तो 2 आ जाएगा, तो ये 49 प्लस का 11 कर सकते हैं इक्वल टू n-1 इंटू 5/2 करेंगे। ये आपका आ जाएगा 60/2 इक्वल टू n-1 5/2। इसको कैंसिल करेंगे, 2 × 2, 2 3 × 6, 30 आ जाएगा। देखेंगे तो 30 इक्वल टू हो गया n-1 इंटू 5/2 चल रहा है। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का डिवाइड कर दीजिए। ये देखेंगे 2 का यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू 2, 5 का डिवाइड कर देंगे इक्वल टू n-1 होगा। 5 1 × 5, 5 6 × 30, 6 2 × 12 हो जाएगा, 12 इक्वल टू n-1। यहाँ -1 है, इधर बुलाएंगे, 12 + 1 इक्वल टू n, तो इधर आ जाएगा 13 इक्वल टू n, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सीबीएसई 2022 में पूछा गया है, फाइंड ए एंड बी सो द नंबर्स a, 7, b, 23 आर इन AP। तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है इसमें। तो आप जानते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉमन डिफरेंस इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखेंगे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, a1 हो जाएगा, सेकंड टर्म a2 हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा, 23 क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा। आप जानते हैं d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3। अगर ये AP है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होंगे। तो d1 को लिखेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, इक्वल टू d2 हम निकालेंगे तो a3 माइनस a2 करेंगे, d3 निकालेंगे तो a4 माइनस a3 करेंगे। a2 की वैल्यू है 7, a1 की वैल्यू a है, इक्वल टू a3 की वैल्यू b दे रखा है, a2 की वैल्यू -7 दे रखा है, इक्वल टू a4 की वैल्यू दे रखा है 23, a3 की वैल्यू दे रखा है -b दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, 7 - a को इसके इक्वल कर दीजिए या इसके इक्वल करते हैं। चलिए देखेंगे, 7 - a इक्वल टू b - 7 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 7 को इधर बुलाइए तो माइनस का a, b को इधर बुलाइए तो हो जाएगा माइनस का b हो जाएगा, इक्वल टू -7 और ये -7 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे -14 हो गया और ये माइनस का a और ये माइनस का b। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे तो a और b की वैल्यू निकली नहीं, तो इसको निकालते हैं। देखेंगे b - 7 इक्वल टू 23 - b करते हैं। इस b को इधर बुलाइए, 7 को उधर ले जाइए तो b प्लस का b इक्वल टू 23 प्लस का 7, यहाँ पे 2b हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को डिवाइड कर देंगे, 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा। b इक्वल टू 15, b की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। अब आप क्या करेंगे, इस b की वैल्यू यहाँ ला के पुट करिए तो -a, ये हो जाएगा -15 इक्वल टू -14। इसको ले जाके उधर प्लस करेंगे, माइनस का a, इस -15 को इधर प्लस करेंगे, -14 प्लस का 15, तो बचेगा माइनस का a इक्वल टू 1 बचेगा, और a इक्वल टू माइनस इधर भेज देंगे, -1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 15 हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, सीबीएसई 2022 में पूछा गया, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाई 5 बट नॉट बाई 2। ये कहना चाह रहा 5 से डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 2 से नहीं होना चाहिए, ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए। तो हम जानते हैं 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल होता है, जिसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आए या 5 आए, वह हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। देखेंगे नेचुरल नंबर 1 बिटवीन लिखेंगे, बिटवीन 1 एंड 1000 जो डिविजिबल हो किससे, 5 से, लेकिन 2 से डिविजिबल ना हो, 5 से हो लेकिन 2 से डिविजिबल ना हो। तो देखेंगे 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, सो ऑन करेंगे 1000 तक पहुंचेंगे तो 995 आ जाएगा। तो A1 की वैल्यू दे रखा है आपका 5 हो गया। D निकाल लेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, 15 माइनस 5, तो D की वैल्यू आपका आ गया 10 आ गया। देखेंगे AN की वैल्यू दे रखा है आपका 995। ओके, आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फार्मूले में वैल्यू पुट करिए, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू दे रखा है 995, A की वैल्यू दे रखे हैं 5 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू 10 दे रखा है। इस 5 को इधर सब्ट्रैक्ट करिए, 995 माइनस का 5 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू डी। D की वैल्यू 10 है, ये मल्टीप्लाई मत करिएगा, पहले सब्ट्रैक्ट करिए तो 990 आ गया, इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 10। 10 को इधर ला के डिवाइड करिए तो आपका आ जाएगा N माइनस 1, 990 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 99 इक्वल टू आ जा रहा है N माइनस 1 आ रहा है। ओके, अब आप क्या करेंगे, 1 को इधर प्लस करिए, 99 प्लस 1 इक्वल टू N, तो यह आ जा रहा है 100 इक्वल टू N। N की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गया। यही आंसर है आपका। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, सीबीएसई 2023 में पूछा गया, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन एन एपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर माइनस का 14 एंड 2 रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट टर्म इज 62 दे रखा है। तो आपको निकालना है फर्स्ट टर्म का इक्वेशन और फिफ्थ टर्म का इक्वेशन, इससे ए और डी निकालेंगे, फिर आप लास्ट टर्म में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। देखेंगे फर्स्ट टर्म दे रखा है आपका, आप ए लिख सकते हैं, दे रखा है आपका माइनस का 14 दे रखा है। ओके, फिफ्थ टर्म दे रखा है A5 दे रखा है आपका, 2 दे रखा है। ओके, तो आप देखेंगे A5 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ओके, A5 की वैल्यू दे रखा है 2, A की वैल्यू माइनस का 14 प्लस का N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 5 दे रखा है तो इसकी वैल्यू 5 रख लेते हैं, ये 5 है क्योंकि फिफ्थ टर्म था। अब देखेंगे इसको ला के इधर प्लस कर लीजिए तो हो जाएगा 2 प्लस 14 इक्वल टू, यहाँ बचेगा 4 इंटू डी। अब यहाँ होगा 16 इक्वल टू 4D, तो D इक्वल टू हो जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 16 अपान 4, 4 4 जा 16, तो D की वैल्यू आपका आ गया 4 आ गया। ओके, अब आप क्या करेंगे, लास्ट टर्म दे रखा है, आप लिखेंगे N इक्वल टू लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ मेनी टर्म पूछा है, यानी स्मॉल n पूछा है, तो an यानी लास्ट टर्म दे रखा है आपका 62 दे रखा है, a की वैल्यू आपका माइनस का 14 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 4 दे रखा है। इस माइनस 14 को इधर ला के प्लस करिए, 62 प्लस का 14 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 करेंगे तो यह ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 7, 76 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 करेंगे, इस 4 का इधर डिवाइड करिए तो आ जाएगा 76 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू n माइनस 1, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 9 जा 36, तो आपका आ गया 19 इक्वल टू n माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर ऐड करेंगे, 19 प्लस 1 इक्वल टू n, तो हो जाएगा 20 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सीबीएसई 2023 में पूछा गया, विच टर्म ऑफ द एपी 65, 61, 57, 53 डैट डैश इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो देखेंगे फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन होगा।
देखेंगे ए पी दे रखा है 65, 61, 57, 53, तो ए की वैल्यू दे रखा है 65, डी की वैल्यू आप निकालेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, 61 माइनस 65, तो आपका आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। ओके, इन्होंने बोला है विच टर्म ऑफ ए पी इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो ए एन की वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 निकालेंगे। ए एन का फार्मूला रखते हैं, ए एन का फार्मूला वैल्यू, ए एन का फार्मूला पुट करिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, लेस देन 0 निगेटिव टर्म होगा, तो ए की वैल्यू आपका 65 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस का 4 लेस देन 0। ओके, 65 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे -1 और यहाँ माइनस का 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस का 4 यन आ जाएगा लेस देन 0, तो ये आपका आ जाएगा 69 माइनस का 49 लेस देन 0। अब आप क्या करेंगे, 69 प्लस का है, अगर इसको हटाना है तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड 69 करेंगे, तो देखेंगे ये 69 है तो माइनस 69, ये माइनस का 49, तो इस साइड भी क्या करेंगे, माइनस का 69 लिखेंगे, तो दोनों इक्वल होंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखेंगे 69 माइनस का 69 प्लस दोनों, ये प्लस का ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा माइनस का 4n लेस देन माइनस का 69। हम माइनस माइनस कैंसिल नहीं कर सकते यहाँ पे करिएगा जब लेस देन एक साइन हो, यहाँ पे -4n दे रखा है, लेस देन -69 दे रखा है, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, माइनस को जब इक्वल रहता तब कैंसिल करते हैं। इस कंडीशन में आप -1 का क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो ये देखेंगे माइनस का 1 का डिवाइड करेंगे -1, तो ये साइन रिवर्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4n ग्रेटर देन 69। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप गलत कर देंगे, तो n इक्वल टू ग्रेटर देन 69 अपॉन 4 हो जाएगा, तो n इक्वल टू n ग्रेटर देन हो जाएगा 17 होल 1 अपॉन 4 हो जाएगा, या आप कह सकते हैं n इक्वल टू 18 टर्म। जो 18 टर्म होगा वो नेगेटिव टर्म होगा, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 CBSE 2020 में पूछा गया है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 7, 13, 19, डैश 247। देखेंगे इसमें आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। देखेंगे क्वेश्चन में AP दे रखा है 7, 13, 19, डैश 247, तो A की वैल्यू दे रखा है 7, D निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा D की वैल्यू 13 - 7 करेंगे 6 आ जाएगा। AN की वैल्यू दे रखा है लास्ट टर्म 247 दे रखे, आपसे मिडिल टर्म फाइंड आउट कराना चाह रहा है, मिडिल टर्म आपको निकालना है। देखेंगे तो आप जानते हैं फार्मूला लगाएंगे, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN की वैल्यू दे रखा है 247 इक्वल टू A की वैल्यू 7 प्लस n-1, D की वैल्यू दे रखे हैं 6। इस 7 का इधर लाके सब्ट्रैक्शन करेंगे, 247 माइनस का 7 इक्वल टू n-1 इंटू 6, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 240 इक्वल टू n-1 इंटू 6 का यहाँ से मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो इधर ले जाएंगे डिवाइड करेंगे, 240 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू n-1, 6 को डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 24, ये 40 हो जाएगा, तो 40 इक्वल टू आ जाएगा आपका n-1, तो 1 को इधर लाके प्लस करेंगे तो 40 + 1 इक्वल टू n, तो 41 इक्वल टू हो जाएगा n इक्वल टू 41 आ गया। यह मिडिल टर्म नहीं है, ये ना सोचिएगा ये मिडिल टर्म है, तो n इक्वल टू 41 हो गया। देखेंगे आप लिखेंगे मिडिल टर्म इक्वल टू n + 1 अपॉन 2। आप ये फार्मूला मीडियन में पढ़े होंगे स्टैटिक्स में, n की वैल्यू 41 है, ऑड नंबर, तो फार्मूला होता है मिडिल टर्म इक्वल टू n + 1/2 होता है, तो n की वैल्यू आपका आ गया 41 + 2, और ये TH होता है तो अपॉन 2 करेंगे, सॉरी ये 1 होगा, तो 42 अपॉन 2 TH लिखेंगे, तो ये आपका आ गया, डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 21 टर्म आ गया। ओके, तो A21 आपको निकालना है, मिडिल टर्म यही हुआ 21
टर्म निकालना है। तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a की वैल्यू आपका 7 दे रखा है, प्लस n की वैल्यू 21 माइनस वन, डी की वैल्यू 6। तो देखेंगे 7 प्लस 21 को माइनस 1 करेंगे तो 20 बचेगा, 20 इंटू 6, 7 प्लस 26 या 120, तो आपका आ जाएगा 127 आ जाएगा। A21 जो होगा मिडिल टर्म होगा 127, यही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लेंगे, स्टार लगा लेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, CBSE 2022 का। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP इज 33 इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड द सेकंड टर्म बाई 29, फाइंड द AP। देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लेट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, ए ले लेते हैं फर्स्ट टर्म। अगर इसका नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो a प्लस डी लिखेंगे। इसके पहले वाला टर्म क्या कर सकते हैं, a माइनस डी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट 3 टर्म ये हो गया a माइनस डी, a और a प्लस डी हो गया। ओके, क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म 33 दे रखा है। तो ऐड करते हैं a माइनस डी प्लस का a प्लस का a प्लस डी इक्वल टू 33। d से d कैंसिल हो गया, ये माइनस डी ये प्लस डी, तो ये हो गया 3a इक्वल टू 33। 3 का यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, a की वैल्यू आ गई 11 आ गया। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, इनका प्रोडक्ट करेंगे a माइनस डी a प्लस डी। तो दे रखा है एक्सेड है इसके फर्स्ट टर्म से, इसके सेकंड टर्म से, एक्सीड है सेकंड टर्म से। तो देखेंगे a प्लस 29 करेंगे, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 29। ओके, a की वैल्यू 11 रखते हैं, 11 का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 29। यह हो जाएगा 11 का स्क्वायर करेंगे 121 माइनस का डी स्क्वायर इक्वल टू यह हो जाएगा 30, एक 40 हो जाएगा। ओके, 121 को इधर लाते हैं तो यह हो जाएगा 40 माइनस का 121 और ये बचेगा माइनस का डी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 121 को 40 से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 81। देखेंगे माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 81 हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा 81, ये 9 का स्क्वायर है तो 9 निकाल लेंगे, डी की वैल्यू प्लस माइनस 9 लिख सकते हैं। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा आपका, डी की वैल्यू 2 रख सकते हैं, प्लस का भी 9 और माइनस का 9 रख सकते हैं। अगर इस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे AP, ए की वैल्यू आपका 11 है, माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस 9 लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ये फर्स्ट टर्म AP लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म AP इक्वल टू 2, सेकंड टर्म AP लिख सकते हैं, A हो जाएगा तो ये हो जाएगा A की वैल्यू 11। थर्ड टर्म देखेंगे AP हो जाएगा आपका A प्लस डी, तो A की वैल्यू 11, D की वैल्यू 9, तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आपका AP निकल के आ गया 2, 11, 20। अगर -1, अगर आप -9 रखेंगे तो देखेंगे AP, तो 11 माइनस प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में 20 आ जाएगा। A की वैल्यू आपका दे रखा है 11 और थर्ड टर्म में ऐड करेंगे 11 प्लस डी, माइनस का 9 है तो यह आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, प्रूव दैट n टर्म ऑफ AP कैन नॉट बी n स्क्वायर प्लस 1, जस्टिफाई योर आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 2015 में पूछा गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे an दे रखा है n स्क्वायर प्लस 1।
आपको प्रूव करना है ये AP नहीं है। देखेंगे तो n इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन, आप पुट करिए, देखते हैं। A1 लिखते हैं फर्स्ट टर्म, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा। A की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 + 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। A की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 1, तो देखेंगे 10 आ गया। A की वैल्यू 4 पुट कर लेते हैं तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 16 + 1 इक्वल टू 17। तो यह AP आ गया आपका 2, 5, 10, 17, सो ऑन कर सकते हैं। अगर इसका D हमारा क्या हो, सेम हो, अगर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 अगर सेम है तो AP है, अगर नहीं सेम है तो AP नहीं है। तो आप जानते हो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करेंगे इक्वल टू फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करेंगे, A3 लिखेंगे। देखेंगे A2 हमारे पास 5 दे रखा है, 5 - 2 हो जाएगा फर्स्ट टर्म इक्वल टू ये 3 टर्म दे रखा है तो 10 - का 5 करेंगे, ये 17 दे रखा है और ये माइनस का 10 दे रखा है। तो देखेंगे यहाँ पे 3 इक्वल टू 5 इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 7। ये तीनों इक्वल नहीं है। जब ये तीनों इक्वल नहीं है यानी D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, तो दिस इज ए नॉट AP। आप लिख सकते हैं दिस इज नॉट AP। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 2018 एंड 2020 में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे द सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इन AP इज 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट टू मिडिल टर्म इज 7:15, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, लेट द 4 consecutive टर्म ऑफ AP। तो 4 consecutive टर्म देखेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा A - 3D, सेकंड टर्म हो जाएगा A - D हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा A + D हो जाएगा एंड फोर्थ टर्म हो जाएगा आपका A + 3D हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ 4 consecutive टर्म इज 32, इसका सम करते हैं। सम ऑफ 4 consecutive नंबर इक्वल टू 32 दे रखा है, तो फर्स्ट नंबर को ऐड करिए A - 3D प्लस का A - D प्लस का A + D प्लस का A + 3D इक्वल टू 32। यहाँ माइनस का 3D है, यहाँ प्लस का 3D है, कैंसिल करेंगे। यहाँ माइनस का D है, यहाँ प्लस का, ये भी कैंसिल करेंगे। तो आ गया A 2A 3A 4A, तो आ गया 4A इक्वल टू 32। तो A इक्वल टू 32, 4 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। A की वैल्यू आ गई 8 आ गया, A की वैल्यू 8 आ गई। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें बोला है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इसका रेशियो बोला है फर्स्ट एंड लास्ट। तो देखेंगे फर्स्ट इनटू लास्ट लिख सकते हैं, लास्ट टर्म का प्रोडक्ट अपॉन मिडिल टर्म का प्रोडक्ट। तो देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म लिख सकते हैं। इसका दे रखा है आपका 7/15, 7:15 दे रखा था। फर्स्ट दे रखा है आपका प्रोडक्ट निकालना है A - 3D, लास्ट टर्म दे रखा है A + 3D, अपान करेंगे मिड टर्म A - D ब्रैकेट A + D इक्वल टू 7/15। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, A² माइनस का यह हो जाएगा आपका A² - B² का फार्मूला लगा दीजिए, A + B और A - B। तो देखेंगे A², 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9D² अपान A का स्क्वायर - D² इक्वल टू 7/15। ब्रैकेट लगा लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यह हो जाएगा 15A² माइनस का 15 9 जा 135 D² इक्वल टू 7 का A में मल्टीप्लाई करेंगे 7A², 7 यह हो जाएगा माइनस का 7
डी स्क्वायर। ओके, ए को इधर बुलाइए, 15 ए स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका माइनस का 7 ए स्क्वायर, इक्वल टू करेंगे, यह हो जाएगा माइनस का 7 डी स्क्वायर, इसको इधर प्लस करेंगे 135 डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका 8 ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे 135 में से 7 माइनस कर देते हैं तो यहाँ बचेगा आपका 8, ये 2 128 बचेगा, 8 डी स्क्वायर होगा। ए की वैल्यू पुट करते हैं, 8 इंटू ए की वैल्यू 8 का स्क्वायर इक्वल टू 128 डी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई मत करिएगा, 8 इंटू 8 रहने दीजिए, स्क्वायर करने को 8 इंटू 8 करिए, 128 का डिवाइड कर दीजिए 128, ये हो रहा है डी स्क्वायर। ओके, 8 से कैंसिल करिए, 8 1 जा 8 और ये हो जाएगा 128 को कैंसिल करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो देखेंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा हो जाएगा। डी की वैल्यू आपका आ जाएगा 4, तो डी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा प्लस माइनस, तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब आपका देखेंगे एपी निकालेंगे, अगर यहाँ पे दो वैल्यू पुट कर सकते हैं +2 और -2, तो एपी के दो आंसर आएंगे। अगर +2 लेते हैं तो लिखेंगे डी इक्वल टू +2 और ए की वैल्यू आप 8 पुट कर लेते हैं तो देखेंगे a माइनस 3d अगर रखते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 8 माइनस 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 आ जाएगा। सेकंड टर्म देखेंगे, दे रखा है a माइनस डी रखेंगे तो a की वैल्यू हमारा 8 है, ये -2 इक्वल टू आ जाएगा 6। नेक्स्ट टर्म देखेंगे a प्लस डी दे रखा है तो a की वैल्यू 8 आ गया और d की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म दे रखा है a प्लस 3d रखा है, 3d दे रखा है तो 8 प्लस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 6, ये आ जाएगा 14। तो ए पी इसका हो जाएगा 2 6 10 14। ओके, अगर आप a की वैल्यू 8 रखते हैं, d की वैल्यू -2 रखते हैं, तब आंसर देखेंगे ए पी का। फर्स्ट टर्म दे रखा है a माइनस 3d दे रखा है तो 8 रखेंगे, 3 और ये माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 6 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। सेकंड टर्म देखेंगे a माइनस डी दे रखा है तो 8 माइनस ब्रैकेट माइनस करेंगे 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 2, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। थर्ड टर्म दे रखा है a प्लस डी दे रखा है तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म दे रखा है a प्लस 3d तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू 8 माइनस का 6 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अब ए पी हो जाएगा 14 10 6 एंड 2 हो जाएगा। तो इसके दो ए पी आप निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, सीबीएसई 2019 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। यम टाइम ऑफ यम टर्म एंड एपी, तो यम टाइम बोला है तो यम का मल्टीप्लाई कर दीजिए ए यम से। ओके, इक्वल बोला है तो इक्वल भी कर दीजिए, यम टाइम किससे, यम टर्म से, तो ए एन लिख देंगे। ये कहना चाह रहा है यम इज नॉट इक्वल टू यन, सो करना है आपको ए यम प्लस यन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है यम टाइम यम टर्म तो ए यम हो जाएगा इक्वल टू यन टाइम एन टर्म तो ए एन लिख देंगे। तो यम रहने दीजिए, ए प्लस यम माइनस 1 लिखेंगे, इंटू डी करेंगे, ये लार्ज ब्रैकेट करेंगे, इक्वल टू एन करेंगे, एन का फार्मूला रखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन दिया है तो एन लिया, यहाँ एम दिया है तो एम लिया गया है। अगर क्यू देता तो क्यू लिखते, सी देता तो सी लिखते, कुछ भी यहाँ पे कोई वैल्यू देता तो वह वैल्यू यहाँ लिखते। समझ में आया? देखेंगे, आपको ध्यान रखना है ए एम प्लस एन की वैल्यू 0 लानी है। तो देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ए एम प्लस का एम डी में मल्टीप्लाई करें, एम डी ब्रैकेट में एम माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एन ए एन हो जाएगा। एन का मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा एन डी ब्रैकेट एन माइनस 1, ये हो जाएगा। ए एम है, यहाँ पे ए एन है, इसको इधर बुलाते हैं तो ए एम माइनस का ए एन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा एम स्क्वायर डी, ये हो जाएगा माइनस का एम डी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एन स्क्वायर डी और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का एन डी हो जाएगा। इनको भी इधर लाते हैं तो आपका आ जाएगा ए एन प्लस का एम स्क्वायर डी माइनस का एम डी, यह हो जाएगा आपका एन स्क्वायर डी माइनस का एन स्क्वायर डी प्लस का एन डी इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा एम माइनस एन बचेगा, एम स्क्वायर डी यहाँ पे है, एन स्क्वायर डी यहाँ पे है, तो यहाँ से डी कॉमन ले लीजिए
तो आपका आ जाएगा यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होगा इसके लिए। इसको और इसको देखेंगे, यहाँ पे आप क्या कॉमन लेंगे, डी कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का डी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा यम माइनस एन बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे यम माइनस एन, यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे दिया यम माइनस एन दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे ए ब्रैकेट में यम माइनस एन प्लस डी, ये लिख सकते हैं यम माइनस एन ब्रैकेट यम प्लस एन माइनस डी ब्रैकेट यम माइनस एन इक्वल टू 0। यम माइनस एन यहाँ पर, यम माइनस एन यहाँ पर, यम माइनस एन कॉमन ले लेते हैं, तो आपका आ जाएगा यम माइनस एन कॉमन लेने जा रहे हैं, अंदर बचेगा यहाँ ए बचेगा, प्लस का डी यहाँ बचा, ब्रैकेट में ये बचेगा यम प्लस एन, और यहाँ पे माइनस का डी बचा इक्वल टू 0। यम माइनस एन का क्या करें, डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो क्या बचेगा ए प्लस का, यहाँ पे देखेंगे डी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो डी जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा यम प्लस एन माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू 0। यम माइनस एन का क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ ए प्लस होगा, सॉरी। अब देखेंगे यहाँ पे आइए, आप लिखते हो ए एन की वैल्यू क्या लिखते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हो। अगर यहाँ पे एन है, यहाँ पे प्लस यम कर दें, तो क्या लिखोगे ए प्लस ब्रैकेट में एन प्लस यम माइनस 1 इंटू डी, यही तो करोगे, तो यही चीज तो लिख रहे हैं हम लोग, तो यह हो जाएगा ए यम प्लस एन इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, सीबीएसई 2020 में पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी 1, 4, 7, 10 डैश डैश। देखेंगे इस क्वेश्चन में दिया है एपी, ए की वैल्यू आपका 1 आ जाएगा और डी की वैल्यू हो जाएगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू 3 आ गई। आपसे पूछा है यस 20 की वैल्यू, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। यस 20, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू आपका 1 है, प्लस 20 माइनस का 1, डी की वैल्यू आपका 3। सॉल्व कर लेंगे, 2 1 2, 10 आ गया, तो आपका 10 ब्रैकेट करेंगे, यहाँ 2 बचेगा, प्लस का 19, यहाँ बचेगा 19 इंटू 3, ये देखेंगे 10 ब्रैकेट 2 57 हो जाएगा, 19 3 जा 57, और 10 ये आ जाएगा इंटू 59 करेंगे, 57 प्लस 2 क्या हो जाएगा 59, मल्टीप्लाई कर लेंगे 590 आ जाएगा। यस 20 की वैल्यू आपका आ गया 590, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सीबीएसई 2022 में पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एपी हुज n टर्म इज गिवन एज an इक्वल टू 5 माइनस 2n। देखेंगे अच्छा क्वेश्चन है, an की वैल्यू दे रखा है आपका 5 माइनस का 2n दे रखा है, ओके। तो आपसे पूछा है यस 20 टर्म पूछा है, सम ऑफ यस 20 टर्म आपसे पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो देखेंगे तो n की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 20 आ जाएगी, ओके। तो देखेंगे इसके लिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। यहाँ पे देखेंगे अगर n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन पुट कर लेते हैं यहाँ पे an की वैल्यू के लिए, तो a1 लिखेंगे 5 माइनस का 2 इंटू 1 करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर लें, तो 5 माइनस 2 आ गया, ये आपका 3 आ गया। a2 निकालते हैं तो आपका आ जाएगा 5 माइनस का 2 इंटू 2, ये आपका आ जाएगा 5 माइनस का 4, ये 1 आ जाएगा। a3 करते हैं तो 5 माइनस का 2 इंटू 3 करेंगे, तो 5 माइनस का 6 करेंगे, तो आपका आ गया माइनस का 2 आ गया, ओके। तो फर्स्ट टर्म तो 3 हो गया, डी निकाल लीजिए, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं, सेकंड टर्म आपका 1 है, माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, डी की वैल्यू माइनस का 2 आ गया। यहाँ पे देखेंगे यस 20 इक्वल टू क्या होगा, n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं तो n की वैल्यू इसके लिए 20 बाई 2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू आपका 3 है, प्लस 20 माइनस 1, और डी की वैल्यू आपका क्या है माइनस का 2, ये ब्रैकेट में करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, 2 1 2 2 1 2 10 आ गया, 10 यहाँ आपका आ गया 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे प्लस 19 इंटू माइनस का 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 10 ब्रैकेट 6, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ओके। सॉल्व कर लेंगे 10 ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 32 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 320 आ जाएगा, 32 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 320 आ जाएगा, यस 20 की वैल्यू, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सीबीएसई 2017 का, इन एन एपी ऑफ 50 टर्म, किसी एपी में 50 टर्म है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 210 दे रखा है, एंड सम ऑफ लास्ट 15 टर्म इज 2565 दे रखा है, फाइंड द एपी। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में समझेंगे, किसी एपी में 50 टर्म दे रखा है, जिनमें से फर्स्ट 10 टर्म यानी यस 10 दे रखा है 2010, लास्ट 15 टर्म यानी यस 15 दे रखा है, लास्ट के 2565, लास्ट के दे रखा है यानी A36 से निकालना होगा, ओके, ये 36 यहाँ निकालना होगा, और 50 टर्म दे रखा है तो इसके लिए A15 भी निकालना होगा, लास्ट टर्म, यही हमारा क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में यस 10 दे रखा है आपका 210 दे रखा है, तो फार्मूला जानते हैं, यस 10 इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, तो यह हो जाएगा 210 इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ से 10 हो जाएगा, तो 10 बाई 2, ये हो जाएगा 2a प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू नहीं पता, तो ये 2 5 जा 10, 5 को इससे डिवाइड कर लीजिए, 5 4 जा हो जाएगा 20, और 5 2 जा
10 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 2a, यहाँ पे बचेगा देखेंगे 42 इक्वल टू 2a प्लस का यहाँ पे बचेगा 9d। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। आप जानते हो दिया लास्ट 15 टर्म, तो लास्ट 15 क्या हो जाएगा, a36 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखेंगे a की वैल्यू नहीं पता, यह 36 माइनस 1 और d भी नहीं पता, तो यह हो जाएगा a प्लस 35d। a36 की वैल्यू बताइए। आपका दे रखा है लास्ट टर्म a50 दे रखा है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं। तो a50 इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, तो यह आपका आ जाएगा a50 इक्वल टू a प्लस 49d। क्यों निकालेंगे अभी पता चलेगा आपको। सम ऑफ लास्ट 15 टर्म, और दे रखा है आपका लास्ट 15 टर्म दे रखा है 2565 दे रखा है। तो लिखेंगे यस 15 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस लास्ट टर्म लिखते हैं, तो यहाँ पे l लिख सकते हैं या a50 कर सकते हैं आप। यस की 15 की वैल्यू दे रखा है 2565 इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट a यहाँ पे 36 कर लेंगे, क्योंकि लास्ट से चल रहे हैं तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, इसलिए इसको निकाला गया है। a 36 की वैल्यू लिखेंगे a प्लस 35d, और a50 की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाला है, तो देखेंगे a प्लस यहाँ पे प्लस a प्लस 49d करेंगे। बताइए इसको सॉल्व करते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2565 इंटू 2 डिवाइड करेंगे 15 से, इक्वल टू करेंगे, ये देखेंगे 2a आ गया और ये 35d है और यहाँ 49d, तो 35 और 49 ऐड कर लेंगे तो यहाँ 4, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 84 आ जाएगा, 84d आ गया। इसको डिवाइड करते हैं, देखेंगे 2565 को 15 1 जा 15 हो जाएगा, 0 यहाँ पे 1, 15 से 1 जा 105, कैरी 1 यहाँ 5 यहाँ 1 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 171 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा, मत मल्टीप्लाई करिए, 171 इंटू 2, 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में a प्लस यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे 2d, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस 42d इक्वल टू आ जाएगा 171 सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, a और d की वैल्यू निकल जाएगी तो आप a p निकाल सकते हो। देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को देखिए 2a इक्वल करना चाहते हैं और यहाँ पर a है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में, तो यह हो जाएगा 2a प्लस का 84d, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4, 2 7 जा 14, कैरी 1 2 एंड 3, ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन को लाते हैं 2a प्लस का 9d इक्वल टू 42, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा, 84 को 9 से माइनस करते हैं तो यहाँ 5, यहाँ बचेगा 7, 75d इक्वल टू यहाँ 0 0 300 आ गया, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा देखेंगे 300 डिवाइडेड बाई 75, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 75 को 300 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, d की वैल्यू 4 आ गया। a की वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए, तो लिखेंगे 2a प्लस 9d इक्वल टू 42, तो 2a प्लस का 9 इंटू 4 इक्वल टू 42, तो यहाँ पे 2a प्लस का 36, 9 4 जा 36 इक्वल टू 42, 2a इक्वल टू 42 माइनस का 36, देखेंगे 2a इक्वल टू हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, तो देखेंगे 42 को 36 से माइनस करेंगे तो 6 आएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 आ जाएगा, a इक्वल टू 3 आ गया। अब आप AP निकाल सकते हैं, देखेंगे AP क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, सेकंड AP निकालने के लिए D ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, इस 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। इस तरह आप AP निकाल सकते हैं, तो आपका आ जाएगा 3 7 11, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यह CBSE 2022 में पूछा गया है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, यानी a की वैल्यू दे रखा है आपका 5 दे रखा है, लास्ट टर्म an की वैल्यू दे रखा है 15 दे रखा है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी यस n की वैल्यू दे रखा है आपका 30 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, स्मॉल n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दे रखा है 5, लास्ट टर्म दे रखा है an की वैल्यू 15 दे रखा है और यस n की वैल्यू दे रखा है 30, आपसे n की वैल्यू फाइंड आउट कराना चाह रहा है। तो देखेंगे यस n इक्वल टू आप जानते हैं n/2 होता है, ब्रैकेट लगाएंगे तो a प्लस an रखेंगे, ये लास्ट टर्म रख सकते हैं, l भी रख सकते हैं, यह हो जाएगा 30 इक्वल टू n की वैल्यू फाइंड आउट करना है n/2, ब्रैकेट a की वैल्यू 5 प्लस an की वैल्यू 30 दे रखा है, सॉरी an की वैल्यू 15 दे रखा है। तो देखेंगे 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 30 जा 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा n ब्रैकेट, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 ये 5 है, 5 प्लस 15 20 हो जाएगा, 20 का डिवाइड करते हैं n इक्वल टू 60/20, 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, n की वैल्यू 3 आ जाएगा, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ
ऑल 11 टर्म, तो यस 11 आपको फाइंड आउट करना है। AP हुज 6 टर्म इज 30 दे रखा है, यानी A 6 दे रखा है आपका 30। क्वेश्चन 6 में दिया है यस 11 आपसे पूछा है और A 6 की वैल्यू दे रखा है 30। तो देखेंगे यस 6 A6 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A6 की वैल्यू दे रखा है 30 इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ये 30 इक्वल टू A प्लस 5D हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखेंगे यस 11 आप जानते हो n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस 11 इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट 2A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो यस 11 इक्वल टू 11/2, यहाँ पे देखेंगे 2A प्लस 10D हो जाएगा, 11 माइनस 1 10 बचेगा 10D। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यस 11 इक्वल टू हो जाएगा 11/2, 2 कॉमन लेंगे अंदर बचेगा आपका A प्लस 5D बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यस 11 हो जाएगा 11 और A प्लस 5D की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है 30 है, तो इंटू 30 करेंगे तो यस 11 हो जाएगा आपका 11 3 जा 33 330, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे 2023 में पूछा गया है द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ AP इज 750। तो यस 15 दे रखा है आपका 750, फर्स्ट टर्म दे रखा है A की वैल्यू 15 दे रखा है, आपसे पूछा है A20 फाइंड द 20 टर्म, A20 पूछ रहा है आपसे। देखेंगे इस क्वेश्चन में फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म दे रखा है आपका 750 और A टर्म दे रखा है फर्स्ट टर्म 15 दे रखा है और A20 पूछा है आपसे। तो देखेंगे यस 15 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस 15 की वैल्यू 750 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू 15 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो देखेंगे 2 को इसमें मल्टीप्लाई करिए 750 में इंटू 2, 15 का डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे इक्वल टू 30, यहाँ बचेगा प्लस का 14D बचेगा। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, ये 50 आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 इक्वल टू 30 प्लस का 14D, इसको माइनस करिए 100 माइनस 30 इक्वल टू 14D, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 बचेगा इक्वल टू 14D। तो डिवाइड कर दीजिए 14 का, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 14, 14 5 जा 70, तो D की वैल्यू आ गई 15, D की वैल्यू आ गई 5 आ गया। 14 को 1 जा 14, 14 5 जा 17 आता है, तो D की वैल्यू 5 आ गई। अब देखेंगे A20 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो A20 इक्वल टू लिखेंगे A प्लस A20 लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A20 इक्वल टू A की वैल्यू आपका 15 दे रखा है प्लस 20 माइनस 1, D की वैल्यू 5 हो गया। A20 इक्वल टू 15 प्लस का 19 बचेगा इंटू 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस 95, 19 5 जा 5 जा 19 5 जा 95, तो यह करेंगे 110, तो A20 की आ गई, A20 आ गया 110। क्वेश्चन नंबर 2 CBSE 2023 में पूछा गया रोहन रिपेज हिट टोटल लोन ऑफ ₹1,18,000 बाई पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द ₹1,000 इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट ₹100 every month what amount will be paid by him in the 30 installment, what amount of loan has he paid after 13 installment। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है 13th इंस्टॉलमेंट का कितना अमाउंट होगा, फिर आपसे पूछा है व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज पेड आफ्टर 13th इंस्टॉलमेंट। देखेंगे इस क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000, इंक्रीज इंस्टॉलमेंट दे रखा है D इक्वल टू 100, AN की वैल्यू यानी A30 की वैल्यू आपसे फाइंड आउट कराना चाह रहा है। देखेंगे तो A30 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। A30 आपसे पूछा है इक्वल टू A की वैल्यू 1000 प्लस
n 30 माइनस 1 d की वैल्यू 100 दे रखा है। तो यह हो जाएगा 1000 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 100 करेंगे 2900 हो जाएगा। यह हो जाएगा A30, तो यह हो जाएगा आपका 3900 रुपीज हो जाएगा। A30 की वैल्यू 3900 हो गया। अब आपसे पूछा है व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज पेड आफ्टर 13th इंस्टॉलमेंट, यानी यस 30 की वैल्यू आपको निकालना है। देखेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू 30 आ जाएगा, तो यस 30 इक्वल टू लिखेंगे n/2 ब्रैकेट a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं। तो यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू 1000 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दे रखा है 100 ब्रैकेट क्लोज। 2 × 2 ये 15 बार जाएगा, तो 15 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा 2000 प्लस यहाँ पे 29 इंटू 100 करेंगे 2900 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 15 ब्रैकेट में ऐड करेंगे 4900 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 15 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 73,500 आ जाएगा। ये आपका यस 30 की वैल्यू। अब लिखेंगे अमाउंट ऑफ लोन पेड आफ्टर 13th इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 1,18,000 माइनस 73,500। ये 1 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44,500 आ जाएगा। तो इतना अमाउंट आपको पेड करना पड़ेगा, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, CBSE 2020 में पूछा गया सो डैट द सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म इज A, सेकंड टर्म इज B एंड लास्ट टर्म इज C इज इक्वल टू A प्लस C ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट B प्लस C माइनस 2A अपॉन 2 ब्रैकेट B माइनस A दे रखा है। यह आपको यसन दे रखा है, यह प्रूव करना है। देखेंगे इस क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट टर्म A दे रखा है स्मॉल a, सेकंड टर्म दे रखा है आपका स्मॉल b दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है आप an लिख सकते हैं, c दे रखा है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, d इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो b माइनस a आ जाएगा। आपको प्रूव करना है यस n इक्वल टू a प्लस सी ब्रैकेट b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 ब्रैकेट b माइनस a प्रूव करना है। ये देखेंगे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप an से शुरुआत करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू c दे रखा है, a की वैल्यू a ही दे रखा है, प्लस n नहीं पता है माइनस 1, d की वैल्यू ब्रैकेट करेंगे b माइनस a लिखेंगे। a को आप इधर लाइए तो c माइनस a हो जाएगा इक्वल टू ब्रैकेट n माइनस 1 और b माइनस a को इधर डिवाइड कर लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा b माइनस a ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। 1 को आप क्या करेंगे इधर प्लस कर दीजिए, तो देखेंगे c माइनस a अपॉन b माइनस a ब्रैकेट क्लोज प्लस का 1 इक्वल टू n हमें निकालना है। तो देखेंगे यहाँ 1 लिख सकते हैं आप, इसका एलसीएम लेंगे b माइनस a आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो c माइनस a आ जाएगा, प्लस का साइन 1 को डिवाइड करेंगे b माइनस a से तो यही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, तो b माइनस a इक्वल टू n लिखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे आपका आ जाएगा b प्लस सी माइनस का 2a अपॉन b माइनस a ब्रैकेट इक्वल टू n। देखेंगे यस एन लिखेंगे, यस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an लिखेंगे, क्योंकि an की वैल्यू c दे रखा है, लास्ट टर्म जिसे कह रहे हैं हम लोग। तो देखेंगे n की वैल्यू आपका ये दे रखा है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं n की वैल्यू ब्रैकेट b प्लस c माइनस का 2a अपॉन b माइनस a ब्रैकेट और यहाँ 1/2 कर सकते हैं। इस ब्रैकेट को लगाएंगे, a की वैल्यू a ही दे रखा है, an की वैल्यू दे रखा है c दे रखा है। ओके, ये आपका यस एन चल रहा है। तो देखेंगे यस एन इक्वल टू a प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस का 2a, नीचे आएंगे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस ऐसे लिख देंगे 2 ब्रैकेट b माइनस a। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये देखेंगे यस एन इक्वल टू a प्लस सी ब्रैकेट b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 ब्रैकेट b माइनस a, तो सेम वैल्यू आ गई, प्रूव कर लिया हम लोगों ने। तो आप देख लेंगे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, CBSE 2020 में पूछा गया है सॉल्व द इक्वेशन 1 + 4 + 7 + 10 + डैश प्लस x इक्वल टू 287। ये फर्स्ट टर्म दे रखा है, ये सेकंड टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है x दे रखा है आपका,
और एस एन इनको ऐड करके एस एन की वैल्यू दे रखा है 287। एक्स की वैल्यू सॉल्व करना है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट टर्म दे रखा है 1, सेकंड टर्म दे रखा है 4 दे रखा है, तो डी निकाल लेंगे। 4 - 1 करेंगे तो डी की वैल्यू 3 आ जाएगी। एस एन दे रखा है आपका 287। एन आपसे फाइंड आउट करना है, एन आपको फाइंड आउट करना है, तो देखेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी करेंगे। एस एन की वैल्यू 287 इक्वल टू n बाई 2, यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू 1 प्लस n - 1, डी की वैल्यू 3 दे रखा है। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये आ जाएगा 14 कैरी 1, 2 8 16 17, 2 2 4 5, 574 इक्वल टू n आया, यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे 2 प्लस n - 1 इंटू 3 आ गया। देखेंगे n का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 574 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 2n आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे प्लस का 3n ब्रैकेट करेंगे n - 1, भाई n को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n आ जाएगा। 574 इक्वल टू 2n प्लस का 3n स्क्वायर माइनस का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n आ जाएगा। 574 इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे 2n है, यहाँ पे माइनस का 3n, तो इसको पहले लिखेंगे 3n स्क्वायर माइनस का n आएगा। इसको इधर बुलाइए, 3n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 574 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे तो आपका आ जाएगा 574 को मल्टीपल करेंगे 3 से तो 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 22 कैरी 2, 3 5 जा 15 17। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 42 एंड 41 आ जाएगा। ओके, तो देखेंगे 3n स्क्वायर माइनस का 42n प्लस का 41n माइनस 574 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्या लेंगे कॉमन, 3n कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा n माइनस का 14 बचेगा, प्लस 41 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा n माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा n - 14, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3n प्लस का 41 इक्वल टू 0। तो इससे वैल्यू निकल जाएगी, n की, n इक्वल टू 14 एंड n इक्वल टू माइनस का 41/3 आ जाएगा। तो निगेटिव में n की वैल्यू हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 14 ले लेंगे। तो देखेंगे a14 इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। तो देखेंगे तो लास्ट टर्म क्या दे रखा है, x दे रखा है क्वेश्चन में, ये लास्ट टर्म दे रखा है, x दे रखा है, a की वैल्यू दे रखा है आपका 1 दे रखा है और प्लस n की वैल्यू 14 - 1, d की वैल्यू दे रखा है 3। तो देखेंगे x इक्वल टू 1, यहाँ बचेगा 13 इंटू 3 तो 1, 13 3 जा 39, x इक्वल टू 40 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा।